ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः कारं गुरुवे एक मिनट एक मिनट व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो नमः।
माला वाले भी बहुत गड़बड़ करें। तो उधर का माइक बंद कर दो, उधर वाला माइक बंद कर दो, कथा दामान वाला वहाँ हो रही ना। निकाल ले ऐसे कैसे कर दी ऊपर हाथ में। हाँ चाबी ले लेना ले लेगा। वही चश्मा जलाए थे मिला। No. जयकारा सिनवानी वचनम सभ्य सुतम वचनम तत्यां पूर्वम मूलम सुखयात्मसुधामयो श्रवायामी मम धर्मकार्थकामां मोक्षं कारणं निःसृणात् किल स्वभावसदं दुःखं दुःखदं नित्यं सर्वगासं नरुतं निर्वजयुवाच तिरोऽस्मिं सुतं तस्य विघ्नार्थं कथं मागधः प्रयोजनं किं यत्मात्रास्य धर्मरुन्नवृक्षेणं प्रपतयति धन्माव ज्ञानशास्त्रविस्तारेण कथानुगं पुराणं च तथा सर्वे विस्ताराद्य सुब्रतः व्यासवाद जरात्करो मुनिशान्ते नाचाकाराग्रहास्मि मां तीर्णं दृष्टां वने गतिं लम्बमाना सुपूर्वजः दस्तां माहुगुरुपुत्रा दारान्यशयथा जन सुगस्यामि पतिं सर्वेषां खलु मुक्ता वै सदानुवादस्थले लाभे समानां मायां नुगां तदा ददा गृहारम्भमहङ्कारो नित्युक्त्वां ताज्जपिं जातकरुं प्रदेशे तां दृष्टं जयतदा गुरुं नाथामिदम् अब्रवीत् किं वर्णेस्म्यं हयो भद्रे सत्यां प्रमादिनं विनन्दो वाजं शेषवासिं पराजोऽस्म्यं किं
कल कथा कहाँ थी याद है? हो गए? देखो कथा तो उसमें कल जो निकली थी पिता और पुत्र के बारे में थी। यही व्यास सुख संवाद। आसन लगा कर बैठो, ये तो बस बैठो, नहीं तो इंद्रियां फिर घेर लेगी, आलस आ जाएगा। मन इस तरह लगाओ जैसे नदी प्रवाह वेग बढ़ जाती है समुद्र की तरफ, कहीं पहाड़ों में पर्वतों में नहीं रुकती, ऐसे ही मन रूपी नदी को कथा रूपी समुद्र की तरफ जो लगाता है चलता है तो उसका श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए हरि राम। जयकारा शेरावाली। सुखदेव और व्यास जी के संवाद में कल कथा यहाँ निकली थी। ये तो तुमने सुना ही होगा, जिस प्रकार से जितना कथा में उतना तो कह भी नहीं सकते भाई, इतना समय नहीं, 8 दिन में ये पूरी नहीं होती। ये तो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म बता रहे हैं। बाप बेटों के संबंध में बहुत ज्ञान के थे, महावैराग्य के थे, पर बेटे ने एक जवाब दे दिया कि मैं तो जब तक आत्मा को प्राप्त नहीं करूंगा जब तक मैं सदारा संग्रह नहीं करूंगा। आत्म तत्व क्या है? आत्म तत्व जो मनुष्य के शरीर में है, जो आत्मा जो ब्रह्म है और निराकार है, जिसके सहारे हमारी सब इंद्रियां और खान पीन आदान पादान होता है। आत्मा इससे अलग है। इस बात को कौन मानेगा? इसका क्या अनुभव है, क्या पर इसका प्रमाण है? आत्मा जो आकाश यही लगाइएगा, इतना शून्य होता है कि बाल पृथ्वी से 100 गुना बारीक, पहाड़ से 100 गुना बारीक पृथ्वी है ना।
जिसमें हल चलाते हो, खेत बोते हो, सब कुछ करते हो, बारीक है ना। और पहाड़ बहुत मोटे मोटे हैं, एक एक किलोमीटर की चट्टाने हैं कहीं कहीं पहाड़ों में। पहाड़ से 100 गुना बारीक पृथ्वी, पृथ्वी से 100 गुना बारीक जल। तो पृथ्वी में भी पार हो जाता है, नीचे भी जल है और बीच में भी जल है और ऊपर सूखी है। तो जल का तत्व तो इससे बारीक, जल से 100 गुना बारीक आकाश। स्पर्श भी नहीं होता। वायु वायु स्पर्श होता है कि हाँ ठंडी गर्मी हुई, लगता है, ये इंद्रियों को लगता है। वायु से 100 गुना बारीक आकाश, आकाश से 100 गुना बारीक अज्ञान, जहां में हम तुम बह रहे, जिसमें हमारे तुम्हारे जो मन और इंद्रियां, जो कुछ माया जंगम जगत जितना स्थावर दिखता है, ये सब मन के अंदर ही है। जब मन नष्ट हो जाता है, जिन मनुष्यों ने प्रयत्न पुरुषाशीला, जिन मनुष्यों ने पुरुषार्थ करके इस मन को जीता है, मन को नाश करा है, वो उस आकाश तत्व को प्राप्त होते हैं। अब आकाश तत्व से आगे अंधकार है, अज्ञान है, अंधकार कहते हैं उसको, जहां में हम भ्रमित हैं। मेरा बेटी रे, बेटा रे। अब सुखदेव जी ने कल सम्मान में एक बात भूल गए, हम तुम्हें नहीं बताई। जब विदा ने कहा हे पुत्र, अब श्रीमद् भागवत में इसका दूसरी तरफ से दिया है बात, और इसमें और तरह से दिया। व्यास जी कहते हैं हे पुत्र तू कहां जा रहा है, चल उल्टा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे पुत्र तू कहां जा रहा है। सुखदेव जी वृक्षों में, छाया में, पेड़ों में और उस पानी में, सब में लय होकर बात कर रहे हैं। चिदोहम चिदोहम आकाश रूपम। अवधूत गीता में, ब्रह्म गीता में, गायत्री गीता में, गरुड़ गीता में कहा है आत्मा को। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु करे थे, उसमें कहा है जैसे आकाश का कोई रूप नहीं है, तैसे इस आत्मा का कोई रूप नहीं। कितना बारीक है, जिसको तुम गोद में लेके स्वाती। हे पिता कितनी बेर मैं तुम्हारा पिता बना, तुम मेरे बने, जन्म जन्मांतर व्यतीत हो गए। लक्ष्मीचंद्र ने कहा लख 84 खत्म हुए ना, मरते मरते हार गए, नाक में दमा गौरी दंता मरते हैं। कभी बेटा बने, कभी बाप बने, कभी राजा बने, कभी जोगी बने, जंगम आज कितनी सुंदर। एक अनाड़ी कवि ने हमारे इलाके में कितना कुछ ज्ञान दिया, लेकिन हमारे लोग नहीं जान पाते इस बात को। जो अच्छे से अच्छे बेहूदे लोग हैं वो भी ईश्वर से बहुत आगे निकल पहुंच जाते हैं, आत्म तत्व को पहुंच गए वो लोग। हे पिता कितनी बेर मैं बना, कितनी बेर तुम बने। इसमें जैसे 1 रुपया होता है जेब में आया, और 1 रुपया वही रुपया दूसरे की जेब में आया, तीसरे की में आया, रुपया तो एक ही है। ऐसे ही आत्मा एक है, शरीर कितने धारण कर चुके, पर मैं कौन से पिता को मानूं। बोलिए कितना बड़ा गहन प्रश्न था कल का। मैं कौन से पिता को मानूं। इसलिए आत्मा सत्य है, आत्मा सर्वभूतेषु। हे पिता जब तक मैं अपने आप को नहीं जान पाऊं, ब्रह्म तत्व को नहीं प्राप्त हूं, तब तक मैं दारा संग्रह मतलब स्त्री विवाह नहीं करूंगा। यही थी ना कल की कथा में। महाभागम पुत्रात्म वीर्यम संभवम नियो, जन्म दुखम जरा दुखम, दुखम च मरणम तथा। जन्म लेना मरना ये नहीं मिटता। जरा दुख, बालापन का दुख। बालक छोटा होता है तब माँ दूध पिला दे तो ठीक है, ना पिलाए तो ठीक है, माँ की तरफ देखता रहता है, बोल सकते नहीं। कोई तकलीफ हो जाए तो रोते ही रहते हैं, बोलने की हिम्मत नहीं है। माँ यदि दया करे और खिला दे या उठा ले या दवाई का उपार्जन कर दे तो रोग ठीक हो जाए, और नहीं तो रोते रहते हैं, पड़े रहते हैं।
मलमूत्र विष्टारी दुर्गंध युक्त शरीर में बालापन में टट्टी भी कर लेते हैं, वो अशुद्धि अवस्था है। राम जी ने योग वशिष्ठ में कहा है कि ये अवस्थाएं सब बेकार है। बालापन बेकार है, उससे थोड़े ऊपर चढ़ के युवा अवस्था होती है। युवा अवस्था ये जैसे जवानी और बालापन के बीच की अवस्था, वो तो सब हमारे सामने ही है और हम लोगों के सामने बीती भी है। युवा रूपी घड़ी, इससे आगे युवा अवस्था आती है। युवा में काम की तरफ जीव जाता है, फलानी नारी कैसी है, अमगी चित्त क्रिया उदय हो जाती है। चित्तकला जो है हृदय से, उसी आत्मा से चित्तकला उदय हो करके और फिर संसार के भोगों की तरफ प्रवीण होती है। ये भोग भोगू, ये भोग भोगू, ये खाऊं, वो खाऊं, इस तरह इस मित्र मंडली से, तो उस समय उस अवस्था में मित्र मंडली भी खराब मिलती है। जवानी वाले काम की तरफ खींचते हैं, मित्र मंडली भी बेकार होती है। जयकारा श्री हे पिता, गर्भवास महादुख, ये कथा कल निकल गई थी। गर्भ की सब कुछ कहकर तब भी व्यास जी की समझ में नहीं आए। जयकारा श्री श्री राम जय राम जय जय राम, मनुष्यां विधास्येत्वेदं कर्मणोरजं मूर्खस्तनो विजानान्ति मोहितां भवन् चेष्टितौ कान्ताहरति सर्वशोकस्ते नास्तादुषु। जनक जी के पास होकर आकर के फिर पिता ने सिर चूंगा छाती से लगा करके, फिर भी उनकी बहस होती रही। बाप बेटों में बहस होती रही। हे पिता, मैं ब्रह्म तत्व को प्राप्त हूं। आकाश से, अभी क्या बताए, आकाश से 1000 गुना बारीक वो आत्मा है जो तलवार से नहीं करता। राम जी ने एक जगह योग वशिष्ठ में कहा है कि हे महाराज, ये आत्मा निकल के जाता कहाँ है? इतने आदमी बैठे रहते हैं, सब कोई होते हैं, और जीवात्मा निकल के शरीर में से चला जाता है। कोई रोकता है? रुकता है किसी से? नहीं। इतना बारीक है, तलवार से नहीं कटता, अग्नि से नहीं जलता। पतीली में, चूल्हे के ऊपर पतीली रखी हुई, नीचे अग्नि जल रही है, जो वस्तु है वो बन जाती है, लेकिन पतीली के अंदर जो आकाश है वो उसका नाश नहीं होता। ऐसे ही आत्मा का नाश नहीं होता। ये शरीर जड़ है, इस शरीर में जो चलाने वाला, इसकी सत्ता वो आत्मा है। ध्यान अवस्था वाले साधु संतों को उससे पूछिए तो वो तो यही कहते हैं कि ये आत्मा तो इससे अलग। जब ध्यान करते हैं पंच तत्व को भेदन करने की क्रिया में, ऐसा ही योगियों की बातें हैं। उसकी क्रिया में आता है वज्र शीशा। शीशा कितना बारीक होता है? शीशा में से बारीक वो आत्मा निकल जाता है। ये कथा आगे आएगी परीक्षित के टाइम पर। परीक्षित को वज्र के मकान बनाए और शीशे के बनाए, जिसमें से आत्मा निकल ना जाए, हैं? 7-7 परत लगा करके बनाए। ये आगे आएगी। जयकारा श्रीरामा। बहुत वैसी है, अनित प्रकार से कहा, कांता हृदय सर्वस्व, उनने बहुत कुछ कहा है। उनने भी कहा, तात्पर्य फिर सुखदेव जी को मानना पड़ा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जयकारा श्री रमारी वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। तो कल कथा ये थी, सुखदेव जी मान गए। फिर पितरों की पीवरी नाम की कन्या थी, सुंदर। पीवरी नाम की कन्या के साथ पितरों ने उनको अर्पण की व्यास जी को, क्योंकि व्यास जी सर्वोपरि ज्ञानी थे। सर्व प्रकार से उनके पुत्र को उस कन्या के साथ विवाह हुआ।
सुखदेव विवाह करने के बाद में गृहस्थ का संचालन करते हुए और वेदों का पाठ करते हुए, आत्मा के तत्व का चिंतन करते हुए, जैसे भरत जी राम जी चित्रकूट से राम की आज्ञा मान करके अयोध्या का राज राम को अर्पण करके और काम कार्यभार संभाल करके रहते थे, तैसे ही ये सृष्टि का काम, जितना भी घर का काम है, सब राम जी का है। ऐसे करके वो राज का पालन करते थे, अपना नहीं जानते। जैसे ही गृहस्थी को चाहिए कि अपना शरीर, मन, इंद्रियां, बालक, बच्चे, जगत सब ईश्वर के जाने। यही तो भेद है। मेरा कोई नहीं है, परमात्मा तेरा है। ऐसे कह के जयकारा से ऐसे जानते हुए सुखदेव जी गृहस्थ का पालन करने लगे। उस जमाने में तो बहुत कठिनाई थी भाई। आज के जमाने में तो हमारे पास नाज भी सब चीज। उस जमाने में तो महात्मा लोग फावड़े से खोद करके और चावल बिखेर देते थे, धान, और उससे जो कुछ होता था उससे गुजारा करते। जमी गंदी आदि जंगलों से लाकर गुजारा करते थे। ये नहीं कि उस जमाने में वस्त्र आभूषण भी इतने नहीं थे। जयकारा श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जयकारा श्री राम। इनके 4 पुत्र हुए उस कन्या से। पितरों की जो कन्या थी पिवरी, उससे 4 पुत्र हुए। देवालय, भूरिश्रव, देवल और गव्य, 1 कन्या हुई। उस कन्या से मनु उत्पन्न हुए कि जैसे कि रजवीर से संतान पैदा होती है और सही महान हुए। सुखदेव, हाँ भाई बोलो मत, इधर बोल, कौन रहा से लगता है, बैठ जाओ। जयकारा शेरावाली। आश्रम का सारा भार दे करके बच्चों को और पिता से आज्ञा लेकर सुखदेव उत्तर दिशा की तरफ, कैलाश पर्वत की तरफ चल दिए। जयकारा शेरावाली। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी को देख के प्रणाम किया। नारद जी ने उनको ज्ञान दिया, 7 भूमिका का ज्ञान दिया। वो ज्ञान क्या है, कैसा ज्ञान था, जिसे पाने के बाद कोई और इच्छा नहीं रहे। कर्म वो है जो जिसे करने के बाद में कोई इच्छा न रहे। अरे सो रहे, झटका ले रहे, आसन लगा के बैठो, ऐसे मत बैठो ढोरों की तरह, ग्वालिया ढोरो, आदमी हो, जिंदे भूत हो। जयकारा से सवाल। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्रीवन नारायण 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 जयकारा शेरावाली का। कौन सा ज्ञान दिया, 7 भूमिका का ज्ञान दिया नारद जी ने। कौन सी भूमिका, सुभिक्षा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्तापत्ति, आसक्ति, पदार्थ भावनी, तुरिया और तुरियातीत। आम देखिएगा इस शरीर के अंदर यही चीज है। वेदांत वेद यही कहता है, क्या, सुभिक्षा। सुभिक्षा किसे कहते हैं, भगवान की तरफ चलने के लिए उसको सुभिक्षा कहते हैं। साधु संत के पास जाने के लिए जो मन करे, भोगों से परित्याग करे, घृणा हो जाए, जब उसको कहते हैं सुभिक्षा। समझ में आई। जब साधुओं के, संतों के संग ग्रह कारज नाना जंजालाते यति दुर्गम शैल, गोस्वामी जी कहते हैं शैल विशाला, अनेक अनेक जंजाल के ग्रस्त में काम है,
उन सब जैसे पहाड़ में फंसा हुआ आदमी नहीं निकल पाता, वैसे ही घर के कामों में फंसा हुआ आदमी नहीं निकल पाता। बड़ी मुश्किल से साधु संगत में पहुंच जाता, पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही नींद जुड़ाई हुई, नींद आने लगे, आलस आने लगे, सब करके। आज एक बड़े बड़े भगत थे, भजन करते थे, कथा सुनते थे, तो एक पीछे बैठा था। कथा होने के बाद में तो वो बैठा बैठा सो गया, तो मुंह फट गया। सोने वाले का मुंह फट जाए बजे बजे का, तो कुत्ता उधर से आया, जिसने उसने टांग उठे मुंह दिया। जयकारा से। और जब कथा समाप्त हुई, जब तक वो ऐसे ही पड़ा, जब सब लोग कहने लगे भाई कथा तो बड़ी सुंदर थी, हैं? बोले हाँ बड़ा रस आया। बोले आया तो सही, वही खारा खारा था। बोले खारा खारा था। अरे तू कहाँ बैठा था? बोले सब लोग हंस पड़े। तो भैया कथा में जाते ही नींद हो जाती है, सो मत, कह रहे हो कि बैठो, मन लगा करके बैठिएगा सब। जयकारा से सुभिक्षा। जब संसार से मन हट जाए तो उसको कहते हैं सुभिक्षा। धर्म करने को जी करता हो तब कब सुभिक्षा। भजन करने को जी करता हो, घर की कोई चीज अच्छी ना लगती हो, सुखदेव को कोई चीज अच्छी नहीं लगी, न पुत्र न कलित्र न नारी, सुभिक्षा हो गई। फिर साधु की संगत मिल गई, साधु की संगत मिलकर उस पर उसका ज्ञान लेवे, उसको ज्ञान लेना, सुभिक्षा सुविचारना। जब ज्ञान लेकर उस पर विचार करे क्या सत्य है क्या असत्य है। आत्म विशेषण में कहा है कि आत्मा सत्य देह असत्य, आत्मा नित्य देह अनित्य, इंद्रिया अनित्य है, माया है। आत्म विशेषण में कहा है आत्मा ही अमर है, देह मरने जीने वाली, इंद्रिया अल्पज्ञ है, इंद्रिया उसी आत्मा की संकल्प वृत्ति का नाम इंद्रिया। जयकारा श्री राम। ऐसा विचार करे, निध्यासन कहते हैं उसको, विचार सुभिक्षा सुविचारना। अब अकेले में बैठकर उस पर विचार करे, सुविचारना हो गया उसको कहते हैं। किसी की बात पर विचार करे, जैसे कि गोपी चंद की माँ जब वो अपने बेटे को कहने लगी बेटा तू साधु बन रहा है, 16 रानी थी उसके और एक ही पुत्र था। बोले हाँ माँ जब तुम कहती हो तो मैं बन रहा हूं। बोले 3 बात मेरी ले जा। बोले क्या? बोले किले के अंदर रहना, अमृत सा भोजन करना और फूलों की सैया पे सोना। बोले माँ साधु बन के कहाँ अमृत सा भोजन मिलेगा, कहाँ किला ढूंढ रफनूंगा, जंगल में कहीं हो पड़ जा साधु का क्या, कहाँ फूलों की सैया मिलेगी। बोले सुन सुविक, 4 आदमी के बीच में रहना वो किला है, 4 आदमी की बात मानकर चलना, 4 साधुओं की बात मानकर चलना वो किला है। जो मनुष्य बड़े बूढ़ों की बात पर नहीं चलते वो किले से बाहर हो जाते हैं और म्यान से बाहर हो जाते हैं। उन मनुष्यों को कभी ज्ञान नहीं होता, वो अपनी मर्जी से चलते हैं। बेटा बाप की मर्जी से बाहर चलता है तो किला से कूद गया, समाज से बाहर चलता है तो समझो किला से कूद गया, माता पिता की आज्ञा से बाहर चला तो किले से कूद गया। वो इंसान बर्बाद हो जाते हैं, वो इंसान पतित हो जाते हैं। जैसा अभी संसार में संग मिलेगा वैसे ही करके वो पतित हो जाते हैं। फूलों की सैया कौन सी है? जब तक नींद ना आए जब तक भजन करता रहे। हे पुत्र जब तक नींद ना आवे जब तक भजन करता रहिए, और जब नींद आएगी तो जब कांटे पे पत्थरों पे भी सो जाएगा तो फूलों की सैया। तो सुखदेव सुविचारना, जो गुरुओं से सुना उसका विचार करना, उसका नाम सुविचारना। सुविचारना तनुमानसा, तनुमानसा को उसको कहते तीसरी भूमिका। तनुमानसा किसको कहते हैं? तीसरी भूमिका, पहली दूसरी और तीसरी। तीसरी तनुमानसा किसको कहते हैं? कि उसमें तन्मय हो जाना, गुरु की दी हुई विद्या पे
विचार करना मैं आत्मा हूँ, आकाश रूप हूँ, मैं देह नहीं हूँ, ऐसी कठिन क्रियाएं हैं, ये योग मार्ग की क्रियाएं हैं। सुखदेव इसी तरह आत्मा के चिंतन में रहते हुए शरीर की कोई परवाह नहीं करी, न खाना न पीना, इस तरह न गुरु के ज्ञान को लेकर के उस पर तनुमान सा हो गए। सत्तापत्ति, जैसे कोई धन आ गया हो तो उसे संभाल के रखता है, तैसे ही जिन मनुष्यों को ब्रह्म विद्या आ जाती है तो उसे सत्य करके और उस पर दृढ़ हो जाना, उसे रखना है में, उसका नाम सत्यावत्ति, आसक्ति। उससे आगे आसक्ति, उसमें आसक्त होना। जैसे तुम नारियों में पुत्र में आसक्त हो ना, नहीं छूटते, अरे छूटती नहीं, पर मरेगी जब कहाँ जाएगी। जयकारा से रवा। आसक्ति, आसक्त, जैसे तुम संसार में आसक्त हो ऐसे ही ईश्वर में आसक्त, अपनी आत्मा में आसक्त होना नाम आसक्ति है। आत्मा ब्रह्म जाने थी, नारद उपनिषदों में कहा है ब्रह्म जाने थी ना ब्राह्मणा। यही राम जी ने कहा एक जगह कि महाराज ये जीव आत्मा मानने के बाद कहाँ जाता है, क्या इसका रूप है। जब गुरु वशिष्ठ ने यही कहा था, ये नारद उपनिषद में सनक सनंदन सनत कुमारों से भी यही कहा था ना नारद जी ने, यही आत्मा कीट में उत्पन्न तो रहता है, यही आत्मा ढोरबेल में होता है, यही आत्मा मनुष्य में होता है, यही आत्मा सभी ये जाति पाति जो भी कुछ बना है ये दक्ष प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि से बना है। बाकी ये आत्मा तो बहुत बारीक है, इसकी ना कोई जात है ना इसका स्त्रीलिंग कह सकते हैं इसको। क्यों, आकाश इतना बारीक है, आकाश से 1000 गुना बारीक है। तो बाल का एक खड़ा फाड़ कर देखिएगा तो उसके 1000वें हिस्से बारीक, इतना बारीक आत्मा है। सत्यावत्ति आसक्ति, उस आत्मा में आसक्त हो जाना, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अद्वैत आत्मा हूँ, इस निष्ठा, आत्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म जाने थी ब्राह्मणा। सत्तावत्ति, आसक्ति उस आत्मा में, ये भूमिका क्रम की बात चल रही है, समझ में आ रही ना, नहीं आ रही, नहीं आ रही, प्रेम के तेल बेच रहा, जयकारा दे रहा। अब जैसे ग्रस्त में फंसे हुए ऐसे ही आत्मा में दृढ़ हो जाना, ईश्वर में दृढ़ हो जाना, उसी का नाम। जितना, जैसे कि परिवार में किसी परिवार में कन्या दे दी जाती, विवाह करते हो ना, ये तो पता है, मोटा हिसाब है। वो कन्या दूसरे के यहाँ जाकर के विवाहित होकर दूसरे के घर में जाकर के उसी घर को अपना जान लेती है, जान लेती ना कि यही घर है मेरा, यही सब कुछ है, यही भाई, यही बंधु, यही सास ससुर, ये तो इतना से जानो हो। है आसक्ति, उनमें आसक्त होकर घर वालों को भूल जाती है, जिनसे पैदा हुआ जीव उसको भूल जाता है। गुरु के घर जाकर के शिष्य जो है अपने को आसक्त गुरु के चरणों में जान करके वहां विद्या प्राप्त करके और गुरुओं में जाकर लय हो जाता है। साधु संत साधु विरक्त चित्ता, जो विरक्त होकर के जो संसार में घूमते हुए गुरुओं की विद्या पा करके और गुरुओं का हो जाता है। गुरुओं का होने के बाद में गुरु से विद्या प्राप्त करके फिर ईश्वर का हो जाता है। एक की गोद छोड़ना ही पड़ेगा, किसी की भी गोद छोड़िए। जयकारा शेरावाल। सुखमयी आसक्ति भावना, ऐसे ही ससुराल में जाकर के आसक्त होकर के वो कन्या वहां रहने लगती है, आसन लगा के बैठ। जयकारा शेरावाली। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 वृंदावन बिहारी लाल। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जब वो ससुराल वालों को अपना लेती तो ससुराल की हो जाती है। फिर तो कहो कि पीहर में 2 दिन भी रह जाते के काम बहुत है, कहती ना, अब नहीं ठहरने का मौका। इसी तरह जो आत्मा में तल्लीन आसक्त हो जाते हैं फिर संसार की तरफ नहीं जाते, जिनके मन मर जाते हैं, फिर मन बार बार घर वालों की याद नहीं करता, शीला करती है बार बार पेशारी की यादें। जयकारा शेरा वाली।
ऐसा खूब समझावे पर नहीं आती। जयकारा शेरा वाली। नहीं, जिस घर में विवाह दिया उसी घर की हो जाओ। उसी का नाम सत्य है, उसी का नाम पवित्रता है, उसी का, क्योंकि जब जिस चीज को ऐसे ही गुरु लोगों के पास जाकर विद्या पा करके अपनी आत्मा में आसक्त हुए। कौन? सुखदेव जी। आत्मा में आसक्त हो गए। सुविक्षा विचारना तनुमानसा आसक्ति और पदार्थ भावनी। उससे आएंगे चौथी पदार्थ भावनी। ये भूमिका क्रम है, ये नहीं तुम्हारी समझ में आएगा। किसी भी ब्रह्मा से लेकर त्रिशूल पर्यंत कहीं भी मन ना हो, किसी चीज पे मन ना जाए, उसका नाम पदार्थ भावनी। फिर तुरिया, एक चौथी अवस्था जीव की। अब ये मोटे हिसाब से लगाइए, जो कुछ हमने अब तक जीवन में किया उसका नाम क्या है? जागृत। हम सारे दिन काम करते हैं, उसका नाम क्या है? जागृत। इतने दिन हमने बिताए सब जागृत में तो बिताए। जो हम सोते हैं उसका नाम क्या है? स्वप्न। नहीं, जब जागृत से काम करते करते थक जाते हैं कोल्हू को बैल की तरह, तो सो जाते हैं। टाइम भी नहीं है, दुकान की तरफ मन लगा रहता है, काम की तरफ मन लगा रहता है, बिजनेस की तरफ मन लगा रहता है, मिल वालों का मिल की तरफ लगा रहता है। तो जागृत को त्याग कर फिर जागृत के बाद में स्वप्न। जब थक जाता है इंसान तो सो जाता है। किसी से कहो कि तुझे मौत आ रही है, सोने वाली अवस्था है मौत की, एक अधूरी मौत की। मौत दूसरी वस्तु है, ये अवस्था सोने की है। सोने में भी आदमी कुछ भी होता रहे, उसे कुछ पता नहीं। एक मूर्छा नाम उसका स्वप्न है। जो कुछ जागृत में किया हो वो स्वप्न में उसका दृश्य आ जाता है। तो जागृत और स्वप्न और सुसुप्ति उससे आगे आती है। जिन मनुष्यों ने बहुत प्रयत्न किए हैं, अभ्यास करते करते उस मनुष्य को सुसुप्ति आती है। दो अवस्था से आगने के बाद सुसुप्ति। तीन, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। उससे आगे चौथी अवस्था क्या है? तुरिया, जिसमें इस जीव को बड़ा आनंद आता है। इसका रूप है तुरिया। सच्चा रूप क्या है? तुरिया अवस्था। आसन लगा के बैठो भाई, ऐसे नहीं बैठेगी। 2-3 घंटा बैठना है, बड़े खड़े हो जाओ, अच्छी तरह जिकड़ के शरीर को बांध के रखो। नहीं इंद्रिया रूपी घोड़े तुम्हें ले जाएंगे उड़ा उड़ा के इधर उधर। कहीं कोई कहीं को ले जाएगा, कोई कहीं को ले जाएगा। सही बैठो। बैठक जिसकी सही है उसे कभी भी मन नहीं उड़ाएगा, इंद्रिया नहीं उड़ाएंगे। जयकारा शेरा वाली। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति और तुरिया। तुरिया अवस्था जब आ जाती है तो उस अवस्था में महा आनंद आता है। संसार के भोग क्षणिक भोग हैं, अल्पज्ञ भोग हैं, जो होते हैं और मिटते जाते हैं। जवानी के भोग, नारी भोग, संसार भोग, खाने के भोग, जो भी जगत के भोग हैं, ये अल्पज्ञ भोग। तृष्णा थोड़ी देर खा लो, पेट ज्यादा भर गया तो हजम ना हो, कब्ज हो गई। भोग भोगो तो शरीर क्षीण हो जाता है। नारी का भी शरीर क्षीण हो जाता है, पुरुष का भी क्षीण हो जाता है। शरीर में बल नहीं रहता, शरीर कमजोर हो, फिर बुढ़ापा आ जाता है। फिर वो भोग जो अच्छे लगते थे वो विपर्य हो जाते हैं, बुरे लगने लगे। रोगी से कहो तू भोग भोग, तो कभी नहीं भोगे, उसके उठा तो जाता नहीं, वो क्या भोग भोगे। तो बुढ़ापे की अवस्था में भोग नहीं भोगे जाते। युवा अवस्था में जीव जो है भोगों की तरफ चलता। जयकारा शेरावाद। हाँ, कर लो पहले तरफ बैठ गए, खूब कर लो, बात कर रही ना। जयकारा शेरावाली का। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। शाम को तुम अपने मन में विचार करोगे वहां तक गई और कुछ लाई? कुछ भी नहीं लाई। जब बातों में यही करोगी तो वो जो घर में थी ऐसे ही रहोगी। नहीं, कथा में कभी बात नहीं करना चाहिए। तुरिया अवस्था इसकी निजी अवस्था, जिसे पाने के बाद में शेष कुछ पाना नहीं होता।
सभी महात्मा मुनि जो जिन लोगों ने उस अवस्था को प्राप्त किया है इसी शरीर में, जिसमें हीरा मोती मणि जड़े हुए भरे पड़े, भोगों का आनंद, विषयानंद महा दुर्गंध युक्त है, परमानंद महा, जो कभी कम नहीं होता, जिसे पाकर फिर कोई चीज की जरूरत नहीं। जयकारा शेरावा। तुर्यावस्था, तुर्या के बाद तुर्यातीत, तुर्या के बाद में छठी भूमिका। इस तुर्या में शरीर बाजे बाजे साधु का शरीर छूट जाता है। तुर्या अवस्था में इतना प्रवाह वेग होता है, वो ही जानता है जो करता है। उसमें मरने से तुर्यावस्था वाला पहले अपने को मार लेता है। समाधि किसको कहते हैं? सूक्ष्म से तुम्हारी समझ में तो नहीं आएगी, पर सुन लो। जयकारा शेरवा। समाधि किसको कहते हैं? जहां देह का भान ना हो, मेरी देह नहीं, मैं देह नहीं। जैसे आकाश से बाहर भीतर घड़ा के आकाश होता है, और घड़ा फूट जाए तो आकाश आकाश में मिल जाता है। ऐसे ही जिन मनुष्यों ने जीते जी जागृत अवस्था में ही जिन्होंने इस अवस्था को प्राप्त हो गए, और तुर्यावस्था देखो भाई, उसमें समाधि में भी तुर्या होती है। चौथी भूमिका में किसी किसी को सदती है, नहीं तो शरीर छूट जाता। छठी में ये शरीर नहीं रहता, उसका इतना वेग होता है। सुभिक्षा, सुविचारणा, तन्मनसा, सत्तापत्ति, आसक्ति, पदार्थ भावनी, तुर्या और तुर्यातीत। तुर्यातीत किसको कहते हैं? ओम मित्येकाक्षरम ब्रह्मा व्याहरण मा मनुस्मरणम या प्रातीत जिंदेहम सायति परमाम। कहा है ओम मित्य, आ और मा। आ माने ब्रह्मा, आ उ माने विष्णु, और माँ माने शिव। ओम में 3 अक्षर हुए ना, 3 देवता हुए। उससे बिंदुकार में जगदम्बा माँ पराशक्ति। आ उ और माँ। ओम में 3-2.5 अक्षर मानते लोग, उसमें 2 भी के 2.5 तो है ही। जयकारा शेरवा। ओम मित्येक अक्षरम ब्रह्मा व्याहरण ब्रह्मा। ये जो मन रूपी ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा सृष्टि की तरफ चलता है, ये मन यही शरीर के ऊपर घटाइए। जो मन है ये ब्रह्मा भोगों की तरफ जाता है, ये खाऊं, वो पीऊं, ये करूं, वो करूं। ये सृष्टि का करना है, इसका काम। मित्र मंडली नई नई बनाना, इसका ही काम है ना, इसका मन का। ये ब्रह्मा सृष्टि। बुद्धि जो है विष्णु है ना। बुद्धि से इंसान विचार के चलता है, ये काम करूं, वो करूं, इससे मिलूं, उससे मिलूं। बड़ा प्रेम, हास्य, विनोद, मित्र से मिलकर कितना आनंद आता है ना। घने दिन में जो मिला हो और उससे मिलने में, बिछड़ने के बाद मिले और उससे मिलने में जो आनंद आता है, उसका नाम ब्रह्म बुद्धि है। बुद्धि भी भान नहीं मई आत्मा में। जयकारा शेरवा। और अहंकार कौन है? शिव। जब अति अहंकार आता तो लड़ाई लड़ पड़ता है, काई के बेटों को मार दे या दूसरों से मरवा दे। सिर में लग जाए तो क्या हुआ? शिव अहंकार फूट गया सिर। कईयों के सिर फोड़ देता है गुस्सा में। नहीं, उसका नाम अहंकार है। अहंकार हम शरीर तो शिव रूप। इस शरीर में तीनों देवता इस प्रकार से निवास करते। रूप रस गंध इस पर देखिए, आंखों में जो है सूर्य नारायण, सूर्य का चमत्कार है। सूर्य नारायण ना हो तो हमें क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता। रात्रि है, रात में कहा इतना भर सकता न चल सकता। ईश्वर से तत्व जो है वायु का तत्व है, इसमें आकाश विकसित है। रूप रस जीव का तत्व जो है, जीव जो है स्वाद लेती है। चमड़ा जो है ठंडा गर्म महसूस होता है। ये क्या है? आकाश वायु का तत्व। आकाश तत्व जहां जहां हमारे शरीर में पोल है, पेट में पोल है, जहां हड्डियों में पोल है,
सिर में पोल है, जो पोल है, जो जगह है वो आकाश की है, उसमें आकाश का तत्व है। जल का तत्व जीव में है, जो ठंडी रहती है हमेशा। जब जीव सूख जाए तो कुछ नहीं रहता, है? मर गया प्राणी। जयकारा से कहते हैं जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। पृथ्वी में कठोरता है, ये पृथ्वी का तत्व है। काय में? हड्डियों में। हड्डियों में पृथ्वी का तत्व। जो केड़ी है ना, जहां जो जगह केड़ी होती है उसका नाम पृथ्वी का तत्व माना। विचार चंद्रोदय में ये बात। जयकारा से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो इस तरह ये तीन अवस्था, तीन गुण रामायण में कह दिया। ते तुरीयते काढ़, ये ज्ञान मार्ग में उत्तरकांड में है। ये तो बहुत ज्ञान कोश है, जल्दी नहीं समझ में आएगा तुम्हारे। जिन्हें बहुत रामायण पढ़ी हो, बहुत सत्संग करी हो, वो समझ सकता है। हर एक आदमी की समझ में नहीं है। जयकारा श्री राम। तात्पर्य सात भूमिका का ज्ञान दिया किसको? सुखदेव जी को। भाई आइए, दिया किन्ने? नारद जी ने। ये सात भूमिका सुनने मात्र से भी जीव को शांति। इस संसार में भैया कहीं भी शांति नहीं है जब तक जीव अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं होता। जब तक ये मन लिए लिए फिरता है, आज ये करूं वो करूं, कहीं शांति है? नहीं होती। किसी भी अवस्था में नहीं शांति होती। इसलिए शांति का उपाय करना चाहिए। ब्रह्मलोक तक कैसे? गरीब से पूछो तो सुखी है? बोल नहीं। राजा से पूछो, राजा कहता मैं सुखी हूँ। पर ऊपर वाला और भी ज्यादा। फिर जाकर बड़े बड़े मिनिस्टरों से पूछो कि तू सुखी है? बोले नहीं है, हमसे ज्यादा तो प्रधानमंत्री सुखी है। और प्रधानमंत्री से पूछो तू सुखी है? और ना, इंद्र लोग में इंद्र सुखी है। इंद्र से पूछो तू सुखी है? बोले ना, यहाँ तो बहुत परेशानी है। विष्णु लोक में जाओ, विष्णु लोक भगवान सुखी है। बोल विष्णु भगवान से पूछा तुम सुखी हो? बोले यहाँ तो दैत्य घेर लेते हैं, जन्म लेना पड़ता है। जब जब पृथ्वी में व्यवहार होता है तो दैत्यों के लिए जन्म लेना पड़ता है। काहे के सुखी है? दैत्यों से रोज रावण और राम का युद्ध देखा रामायण में? उधर देखा ना, 1 महीना चला, कहीं सुख का रास्ता नहीं। भैया ये भी सुख का रास्ता नहीं। जब शिव जी से पूछा तुम सुखी है? बोले नहीं। जब सृष्टि का बार बार संहार करना पड़ता तो अहंकार उदय होता, तो हमें भी कार्यक्रम करना पड़ता। कोई सुखी है? कोई नहीं। बिना आत्म तत्व के कोई सुखी नहीं हो पाता। जगत करता, जगत धरता, जगत संहारता, ये सभी ही सृष्टि के सूर्य, चंद्र, मानसी, ये सूर्य नारायण भी चलते ही रहते हैं। ये नदियां चलती रहती हैं, किसी को दम लेने की जगह नहीं। इसलिए आत्म तत्व के लिए विशेष रूप दिया है महात्माओं ने, मुनियों ने, सब ने कहा कि जिन्होंने आत्म तत्व प्राप्त किया उन्होंने ही सब कुछ किया, नहीं तो साधु बनकर भी कुछ नहीं किया। जयकारा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। कहने होगा बैठो, 2 घंटा बैठना है, बहुत इंद्रियों को बहुत पक्के बना लो। देखो हमसे तो उनकी कथा भी नहीं सुनी जाती, न पढ़ी जाती, और वो कैसे निकले? वो भी हमारे शरीर जैसे थे, पर उनके कर्म अच्छे थे। जिन्होंने अच्छे कर्म करे हैं वो पूजा जाता है, जिन्होंने बुरे कर्म करे हैं वो थोड़ी देर बाद खिंड भिंड हो जाता है, उसे कोई नहीं पूछता। जिन्होंने कर्म अच्छे करे हैं उन्हें आज भी इन ग्रंथों में उनके नाम है। तो कितने महा थे, और हम लोगों के अनुभव में तो वो अब भी है। किसी सिद्धों के अनुभव में तो कोई अच्छे महात्मा, उच्च कोटि के महात्मा जो होते हैं उनके अनुभव में तो अब भी है। जो चीजों की हम कथा कह रहे हैं वो आज भी हैं, गए कहीं नहीं। जयकारा श्री वृंदावन बिहारी लाल। इस प्रकार से परमात्मा तत्व को जानना, सुखदेव ने उस परमात्मा तत्व को जाना। समझ में नहीं आई?
उसको कहते हैं साय समाधि। शरीर का भान नहीं, उत्तर में जाकर के कैलाश की तरेटी में और घोर एक नदी के किनारे वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान किया। पांच जो प्राणवायु शरीर में होती हैं, एक दो तो ये हैं, आती हैं जाती हैं, इसको क्या कहते हैं? प्राण और अपान। जो दो वस्तु, जो एक वायु ही है, एक ही कहते हैं। वैसे सूर्य नाड़ी, एक चंद्र नाड़ी, दो नाड़ी है, बीच में ये सुषुम्ना नाक में, इसमें जो है जगदम्बा का निवास है। योग अभ्यास में ये जानी जाती है, दूसरे को नहीं मिलती इनका पता। दोनों प्राणों को रोके, प्राण को रोक करके पांचों प्राण वायु को आपस में लड़ा करके प्राण अपान में करके और आकाश तत्व आकाश में उड़ गई समाधि। कौन? सुखदेव जी। सायति परमाम, उस समाधि तत्व में जाकर के इस शून्यता में ब्रह्म जाने थी ब्राह्मणा। ब्रह्म तत्व में जाकर समाधि, उसको कहते हैं समाधि, जिसमें कोई भी मन की इंद्रियों, मन तो भाई खत्म हो जाता है। चौथी भूमिका तक, चौथी भूमिका से नीचे नीचे मन खत्म हो जाता है। जिन्होंने तीसरी भूमिका करी है तब तक तो मन उठता है, भोगों को भी उठता है, खाने को भी उठता है, सोने को भी उठता है, लेकिन जब चौथी में आता है तब नहीं, जब खत्म हो जाता है। जैसे कि हवा की दो गतियां हैं, तीन गतियां। कौन कौन सी? हवा चलती है तब पेड़ हलता है, पत्ते हलते हैं। एक ये मंद गति, और एक आंधी चलती है तो उसमें मकान भी हल जाते हैं। नींद आ रही देखी बगल में, जयकारा सिरा वाली वृंदावन बिहारी लाल की। तीन गतियां हवा की, वायु की। कौन कौन सी? तीव्र और तीव्रतर और मंद। जब बहुत तूफान आता है तो बड़े बड़े टिन उड़ जाते हैं, मकान गिर जाते हैं। उसको नाम, एक बार जामनगर साइड में एक तूफान आया था जिसमें मकानों की छत भी उड़ गई थी, बसें उड़ गई थी, जहाज डूब गए थे। उस अवस्था में बहुत भयंकर तूफान था। जब इतना बड़ा तूफान आता है, जब कहीं शांति होती है? नहीं होती। बड़े महाराज जी के साथ गए थे जब द्वारका, जब देखा था कि वो सब पेड़ सब टूटे पड़े थे। उससे 1 साल पहले आया था वो तूफान। जयकारा शेरावाली। मन इसी प्रकार हवा की तीन गतियां थी। जो बड़ा रूप होता है तो उसमें तो शांति किसी को होती नहीं, और जो उससे मद्दा चलता है हवा तो पत्ते हलते हैं, और उससे नीचे जल जैसे शांत होता है, ऐसे समाधि का नाम। ऐसी जल की अवस्था शांत होती है बिना वायु के, तैसे ही सुखदेव बिना मन और इंद्रियों के शांत हो गए। सायाम परमा गति। ओम मित्येकाक्षरम ब्रह्मा व्याहरण माम अनुस्मरणम या प्राति तजंदे हम सायति परमाम गति। ओम अक्षर के नाम को लेते लेते यदि प्राण भी निकल जाए तो जीव जो है मोक्ष को प्राप्त भागी होता है। अभ्यास करते करते गीता में भी कहा है कि मर भी जाए तो फिर बाद में जो है उसी योग अभ्यास में करेगा। जैसे पहलवान कुश्ती लड़ते लड़ते और सो जाए, उठ के फिर कुश्ती करेगा, ऐसे ही योगी अभ्यास करते करते उसका शरीर छूट जाए दैवी योग, तो अगले जन्म में जाकर के फिर उसी अभ्यास को करके अपने आत्म तत्व को प्राप्त हो। जयकारा। समाधि में हो गई, समाधि लगकर शरीर गया छुट, और शून्य समाधि जिसको सायाम परमाम गति, परम गति को प्राप्त हो गए। दादाजी ने देखा सब सुखदेव समाधि में लय हो गए। सातवीं भूमिका में हमारे योगियों में, सातवीं भूमिका में कोई लाखों में सुखदेव शरीर से पहुंचे। सुखदेव थे कौन? स्वयं विष्णु थे। वो तोता का रूप, जो कथा निकल गई कल, तोता का जो रूप धारण करके जो हुंकरा भर रहे थे, अमर कथा सुनी कल, उसका जो हुंकरा भर थे वो स्वयं विष्णु थे। जयकारा। इस प्रकार से जब समाधि में लय हो गए, जब नारद जी के द्वारा व्यास जी को पता लगा कारिंदी के तट पर कि तुम्हारा पुत्र समाधि लगा ले,
व्यास जी कैलाश पर रोते रोते पहुंचे, सदाशिव की प्रार्थना करी, हे दीनबंधु, हे चंद्रशेखर जी, तुम्हारी शरण से, तुम्हारी तप करके मैंने एक पुत्र वरदान से, तुम्हारे वरदान से प्राप्त किया, और वही पुत्र समाधि में हो गया, मैं क्या करूं? मैं उस पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकता। इतने ज्ञानी को, ज्ञानी तामस सूर, कवि कवि को विद्यागार, कह के लोभ विडम्बना कीन न ऐसा। ज्ञानी तपस्वी, देखो भैया, वायु सबको चलती है, तो ज्ञानी की जो इंद्रियां हैं वो जरा वजन वाली होती हैं। जैसे धूल जब हवा चलती है तो रेत भी उड़ता है और तृण भी उड़ता है। तृण में वजन नहीं होता, तृण माने जानो ना, बहुत बारीक अणु। जो तृण होता है वो हवा के सहारे बहुत दूर से दूर देशांतरों में चला जाता है आकाश के द्वारा। और जहां में रेत होती है वो भी उड़ती है, तो रेत में वजन होता है, थोड़ी दूर जाकर गिर जाए। ऐसे ज्ञानी तापस सूर्य कवि, ज्ञानी और तपस्वी को भी ये वेदना सता जाती है। उनमें भक्ति रूपी, ज्ञान रूपी वजन होता है, थोड़ी दूर उड़कर फिर नीचे गिर जाती है, फिर अपने काम को संभाल लेते। ज्ञानी तापस सूर्य कवि, कवि को विधि आगार, कवि आदि जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी, उनको ज्ञानी कहते हैं। जयकारा सिरवा। चारों वेदों के कर्ता, 18 पुराणों के कर्ता व्यास जी को मोह हो गया। हे सदाशिव, मैं पुत्र के बिना नहीं रहूंगा, मेरा पुत्र दो। भगवान सदाशिव कहने लगे, हे व्यास, दर्शन दिए, हे व्यास, तेरे पुत्र जैसी गति तो किसी ने भी नहीं पाई। बोले, हे सदाशिव, मैं सुखदेव के बिना जीवित नहीं रहा। तब भगवान ने दया करके, ज्यादा मोह देखते हैं, दया करके कहा, अच्छा सुखदेव तो नहीं दिखेंगे तुझे, उनकी छाया दिखेगी, उनके छाया के दर्शन तुमको हो जाया करेंगे जब तुम याद करो। जयकारा शेराबा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इधर सूत जी से मुनियों ने पूछा, फिर सुखदेव जी का, व्यास जी का क्या हुआ? वहीं आइए कथा की भूमिका में। नैमिषारण्य पर सनक सनंदन सनत कुमार और मुनिया जितने थे सब इकट्ठे होकर सूत जी से यही प्रश्न किया था। बोले, महाराज, फिर सुखदेव जी का क्या हुआ? और सुखदेव तो समाधि में हो गए। व्यास जी ने क्या किया? बोले, व्यास जी वहां से कालिंदी तट पे आश्रम था, जो दधी जी नाम की अप्सरा थी, जिसके साथ, जिनकी सुखदेव की माँ, वो अपने शरीर छोड़ करके व्यास जी से प्रार्थना करके, क्षमा मांग करके, महाराज मैं देव कार्य के लिए आई थी, एक पुत्र का जन्म मैंने तुम्हें दे दिया, अब मैं जा रही हूँ अप्सरा, स्वर्गलोक को चली गई। व्यास जी अकेले रह गए, नर्मदा तट पर अकेले रह गए। जयकारा शेराबा। जब इंसान अकेला रह जाता है तो उसकी इंद्रियां इधर उधर की वासना सताती रहती है, भाई की, बंधु की, पुत्र की, गलत की, उन बच्चों में भी मन नहीं लगा उनका। फिर क्या किया महाराज? मुनियों ने पूछा, सूत जी से मुनियों ने पूछा, फिर इससे आगे व्यास जी ने क्या किया और व्यास जी किससे उत्पन्न हुए? हमें महाराज, हमें बड़ी संख्या है कि दास कन्या से उत्पन्न हुए, सो कृपा करके हमें करें। सुखदेव का चरित्र सुनकर हमारी आत्मा तृप्त हो गई और हमें और सुनने की इच्छा होती है। जयकारा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। व्यास जी कह रहे, इधर सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, व्यास जी जो अपने आश्रम को छोड़ के अपनी माता के यहाँ गए, इन्हें अपनी माता याद आ गई। बोले, माता कौन थी इनकी और किससे ये पैदा हुए? हमने सुना है मछली से पैदा हुए, कोई कोई कैसे कहते हैं, कोई कैसे कहते हैं, इनकी माता की क्या उत्पत्ति है? सो कृपा करके कहिए, व्यास जी किससे उत्पन्न हुए, व्यास जी किसके पुत्र हैं, ये हमें संख्या है। जयकारा शेरावाली।
यदि श्रीमद्देवागवतं वेदस्कन्धो द्वितीयोऽसु प्रारम्भते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे राम राम तो बोल ही लिया करो, और कुछ मुश्किल नहीं है। तो तुम वहां तक कहाँ पहुंचोगे सुखदेव जी के वहां तक नहीं पहुंचो तो उनकी कथा तो सुन लो। सो मदी सजग होकर कैड़े होकर बैठो भाई। जयकारा शेरा वाली। मुनि बोले कि फिर व्यास जी का जी नहीं लगा सुखदेव के लिए। सुखदेव के जाने के बाद व्यास जी का मन नहीं लगा, उचपटा होगा, वैराग्य होगा, अपनी माता याद आई। बोले माता कौन थी? अब भाई इसमें कई शंका समाधान है। श्रीमद् भागवत में किसी और रूप में दिया है और देवी भागवत में और रूप में दिया है। देवी भागवत में कहा है कि एक राजा थे, वो कहीं विदेश जा रहे थे। उस जमाने में नाव के जाने के साधन थे। ये नाव नहीं जो इंजन वाली नाव नहीं हुआ करती थी। उस जमाने में तो सेना लगा करके और खेते खेते दूसरे प्रांत में जाते थे, द्वीपों में जाते थे। वो उनकी पत्नी कहने लगी, रानी कहने लगी, महाराज तुम तो जा रहे हो, यदि मैं किसी काम में आसक्त हुई तो मैं क्या करूंगी? बोले उसका उपाय मैं करूं। ये कामासक्त अब इसकी डुकरिया पुराण माना जाता है एक तरह का। अभी हम एक खास चीज को ध्यान देना चाहिए, हमें वैसी चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि जो काम में आसक्त तुमने अपना वीर्य जो है दोने में रख करके किसी चीज में बांध करके और तोता के गले में बांध करके जो उड़ात होता, तो कहते हैं आपस में लड़ाई हो गई पक्षी पक्षी में, वो वीर्य की थैली उसमें गिर गई, वो मछली ने सटक ली और मछली से जो है ये इनकी माँ हुई व्यास जी की। जयकारा श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन पौराणिक बात सब सत्य मानी जाती है। जयकारा श्री राम। जो किले की अंदर की बात है उसे मानना पड़ेगा। जो समर्थ पुरुष हैं उनका किया हुआ कर्म है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसे मानना पड़ा। जो बड़े बड़े लोग हुए उनकी कहानियां ऐसी हैं। आसन लगा के बैठो, आसन लगा के बैठोगे आलस नहीं आएगा, फिर मन अच्छा हो जाएगा। जयकारा शेरावाल। वो मछली सटक गई, मछली सटक के कोई उसके गर्भ में रह गया। गर्भ रहने के बाद में किसी ढीमरों ने जाकर के मछली मारने वालों ने पकड़ ली। दास राजा थे वहां के। दास क्या जानते हो किसको कहते हैं? ढीमर जो है उसको दास कहते हैं, सेवा करने वाला। उनने उस मछली को फाड़ी तो उसके पेट में एक कन्या निकली। जयकारा शेरवाली। वो कन्या मछली के अंदर से होने के कारण मशोदरी भी कहते हैं उसको, उसको सतवती भी कहते हैं। अब ये तो अपनी अपनी प्रक्रिया के अनुसार सतवती के सब कह करके उसे बुलाया करते। माता पिता ने उसे पाली और पाल करके वो नाव चलाया करते थे दास जो थे। तब जिसकी बेटी हो और जिसके पास रहती हो उसी में रमन हो जाएगी। वो तो नाव चलाया करते थे, रहा करी। लेकिन ये सबज कन्या में मानी गई है। अहल्या द्रौपदी तारा मंदोदरी तथा, इस ये जो है मंदोदरी भी सबज कन्या में मानी गई। तारा जो बाली की पत्नी सबज कन्या में। सवेरे इनके नाम लेने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। जयकारा श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मन ऐसा लगाओ जैसे समुद्र की तरफ नदी चलती है। जब कहीं थोड़ा बहुत पल्ला पड़ेगा, नहीं तो ये मन सबको वितीर्ण कर देता है। इधर यहाँ बैठा है लेकिन का जाता कहाँ। उदास जो थे अपनी कन्या को पालन पोषण किया, बड़ी सुंदर ये थी। नदी के किनारे नाव चलाते थे, लेकिन थे वो राजा एक तरह के जैसे निखार लोग थे ना राम जी के उसमें। तो निखार कौन थे? ये
केवट कौन थे? ये वाल्मीकि रामायण के प्रमाण में, वाल्मीकि के प्रमाण में विश्वामित्र वशिष्ठ की जब लड़ाई हुई थी, उसमें 100 पुत्र उनके विश्वामित्र ने जला दिए थे, भस्म कर दिया। आलसागा कैड़जी होकर बैठा, 100 पुत्रों को श्राप दे दिया था। ये ढीमर जाति बनी थी। जयकारा शेरा वाली श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे होनी तस भाविता तैसे ही मिले ही सहाय, अपना आवे ताहि को ताहि तहाँ ले। तुम मायावत जीव जड़ संतत फिर फिलान, मोह पर कृपा करिए हरि कृपा से। भगवान की माया बड़ी कठिन है भैया। ब्रह्मा के नाक से नारद जी, सिर से शिव, 2 भाग किए, उसमें से जो है मनु शत्रुपा सृष्टि खंड की बात आगे आई। अश्विनी कुमार इन 9 पुत्र हुए थे, उनमें पाराशर जी थे, ब्रह्मा जी के पुत्र, वशिष्ठ जी ये ब्रह्मा पुत्र माने जाते हैं। सनक सनंदन सनत कुमार, ये अंगरा दधीची, ये सब जो है ब्रह्मा जी के पुत्र थे। भृगु अंगरा। जयकारा शेरा वाली। तो पाराशर नाम के जो महात्मा थे वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वहां से स्वर्गलोक से आकर के बोले मृत्यु लोक में तीर्थ यात्रा करने के लिए चले। जयकारा शेरा वाली। घूमते घूमते मृत्यु लोक में आए और वहां जाकर के कालन जी के तट पर पहुंचे और कहा, हे निखान राज, मुझे पल्ले पार जाना है, तीर्थ यात्रा में मुझे विलंब हो रही है, तुम जो है मुझे पल्ले पार उतार दो। तो निखान राज भोजन कर रहे थे, अपनी कन्या से कहा कि हे पुत्री सत्यवत्या, उसका नाम पहले तो मधुसूदरी कहते थे, फिर सत्या कहने लगे, सत्या कहने की सत्यवती होगी। जयकारा शेरा वाली। हे बेटे, मैं भोजन कर रहा हूँ, छोटी नाव लेकर के और महात्मा को पल्ले पार उतारो शीघ्रम शीघ्र। जो आज्ञा कह करके और उस कन्या ने जो है महात्मा को नमस्कार किया और नाव में बैठा करके और नाव छोड़ दी। जयकारा शेरा वाली। श्री राम जय राम जय जय राम। उस कन्या के रूप को देख करके काम आदि दोष उत्पन्न तो हो गए। पाराशर जी ऐसे रहा ना गया, उसे आलिंगन करने लगे। उनने बहुत कुछ कहा, मैं कुंवारी हूँ, मैं तुम्हारी रजवीरी से जो संतान होगी मैं कहाँ छिपा सकूंगी, अनेक अनेक प्रकार से कहा। और हे महाराज, संसार के भोग दिन में करते नहीं है और तुम तो महात्मा बोले कुछ भी आज तो मेरी समझ में आता ही नहीं। तब पाराशर जी ने ये कोहरा उत्पन्न किया है। कोहरा में दिनों में रात हो गई, अपना हाथ अपने को नहीं दिखा, इस तरह कर दिया। बोले मेरे शरीर में मछली की दुर्गंध आ रही है, तुम कैसे संसार के भोग भोगो। हे महाराज, दिन में भोग नहीं भोगा करते हैं। अनेक प्रकार से कहा। बोले आज तो हे देवी, मेरे मन में कामादि दोष, ब्रह्मा की सृष्टि का कुछ पता नहीं चलता। बहुत बहबल हो गए, उसे आलिंगन करने लगे। बोले तेरे शरीर, मेरे शरीर में मछली की दुर्गंध आ रही है। बोले तेरे शरीर में मैं तपोबल से 1 योजन दूर तक चंदन परिजात वृक्ष की सुगंध आया करेगी। बोले मैं कुंवारा बना, मैं पुत्र को कहाँ छिपाऊंगी। बोले सब छिप जाएगा और ऐसा पुत्र दूंगा कि जो कि 3 लोगों में विख्यात हो। महात्मा मुनि ये कथा सुन के बड़े अचंभे में हो गए, चौक पड़े सब। जयकारा शेरा वाली। उस दास कन्या से रमन करके, उसे वरदान दे करके और पाराशर जी पल्ले पार उतरे, स्नान करके संध्या करके और फिर वो तो चले गए तीर्थ यात्रा पर। दास कन्या कुछ दिन तक रही आई अपनी सहेलियों के साथ। कुछ दिन बाद उनके गर्भ से व्यास जी की उत्पत्ति हुई। जयकारा शेरा वाली। ये जो कथा बनाई है उनकी बात कर रहे हैं। बड़े ऊंच निवास नीच कर दूती, ये तो भैया प्रकृति की सृष्टि खंड की बातें हैं, इन पे हमें शंका नहीं कर। पर महात्मा मुनि जो कथा सुन रहे थे वो बड़े चौंक गए और महाराज जी तो अनर्थ कर्म किया उनने। पाराशर जी ने ब्रह्मा के पुत्र होते हुए धर्म से अनिति का कार्य किया, ये तो बहुत अच्छा नहीं हुआ। बहुत कुछ कहा। तब सूत जी कहने लगे,
हरि माया बलवंत भवानी, भगवान की माया बड़ी बली है। हे भैया, हम सरीसन को सबको नचाती है वो माया। इंद्रियां बस बढ़ती ना, इंद्रियां जो है, इंद्रिया रूपी कुत्ते जो हैं, बार बार संसार के भोगों की तरफ जाते रहते, इन्हें रोकना कठिन। अति या तनंती तनंती नो भवन, इसको तरना कठिन है। बड़े बड़े ज्ञानी तापस, अब यहाँ आ गई बात, ज्ञानी तापस सूर कभी कभी को विद्यागार, ऐसे ऐसे में कोई जब ये गति है तो औरों की तो बात है, तुम तो इसके कीड़े हो। योग वशिष्ठ में कहा है जो इंद्रियों के वशीभूत है उनकी तो कहना ही क्या, वो तो उसमें रमन कर ही रहे, लेकिन ज्ञानियों को भी इस तरह कर देते हैं। जयकारा दास कन्या उस गर्भवती हुई, गर्भवती होने के बाद में अपनी सखियों के साथ रही आई। कुछ दिन बाद व्यास जी उत्पन्न हुए। उत्पन्न तो होते ही किसी जगह पर कहा है पुत्र को हृदय से लगा लिया और रोने लगी सतवती कि हे पुत्र, मैं मां होते हुए तुझे दूध नहीं पिला सकी। हे बेटा, दुष्कार्य है, संसार से मैं डर रही हूं, लोक मानता से डर रही हूं, मैं कहां छिपाऊं तुझे। अब यहाँ भागवत में कहा है कि व्यास जी उत्पन्न तो होते ही और चल दिए, माँ को नमस्कार कर, बोले जब मैं याद करूं। अब यहाँ एक जगह प्रमाण है कि व्यास जी 5 साल तक वहां रहे हैं, उनके दासियों ने लालन पालन किया है, दूध पिलाया है, सब कुछ करा, लेकिन ये श्रीमद् भागवत में ऐसा आया कि समर्थ जो है ऐसा जयकारा किया होगा, पालन किया होगा। अब वो दबता, और हे बेटा जब मैं याद करूं, जब तुम आ जाए। तो अब कथा कहाँ थी? व्यास जी कालिंदी के तट से अपनी माता के यहाँ। अब इधर क्या होता है, अपनी उनकी जो माता सतवती थी उनका क्या हुआ, मुनियों ने पूछा, हे महाराज ये कथा तो तुमने सुनाई, पर वो तो सुनाओ कि सतवती को फिर राजा शांतनु ने कैसे वर्णन करी, कैसे उनका विवाह हुआ, ये हमें संख्या हो क्या। हे कृपा करके इस कथा को हमें सुनाइए। जयकारा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और पांडव, कृपा करके पांडवों का उत्पत्ति बताइए, पांडव कहाँ से हुए, कैसे हुए, पांडव कैरव कैसे हुए, ये कथा कृपा करके हमें कहिए। सूर्य जी यह कथा सुनाते हैं। तो वो किसी का वृंदावन बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। इतने छोटे बालक लेकिन नहीं आता रहे बेटे, ये तटी पिसाब कर जाओगी, यह करा जाओगी, अब पाप के भागी वहां बैठो सड़क पर, सब जो बालक छोटा ला, ये तो छोटे बालक को लेकर जरा आप खराब हो जाएंगे, हमारे कर्म खराब करोगे। तुम्हारे तो रोज हो और तुम रोज महिपल तरफ बैठो जाकर, जयकारा तेरा वाली अशुद्धि कर दोगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भाई उधर के तो बोल ही नहीं रहे, बिल्कुल पल्ले मोहल्ले के। जयकारा तेरा वाली, जागा छोटा बालक हो भाई मेरे सड़क पर, बिल्कुल टट्टी पेशाब कर दो तब हमारी मरण हो जाएगी, ये कथा जो है फिर करना अशुद्ध हो जाएगा। अच्छा, जयकारा क्या कहते हैं सूत जी मुनियों से कहते कि हे महात्मा अगम अनादि जो इस कथा को सुनते हैं और पढ़ते हैं उन पर परमात्मा ने कृपा करती है। फिर आगे क्या हुआ महाराज, ये तो बताओ, सत्यवती का क्या हुआ और व्यास जी का क्या हुआ, किस तरह व्यास जी अपनी माता के यहाँ कैसे कैसे पहुंचे, ये सब हमें कृपा करके कहिए। वृंदावन बिहारी सूर्य कहते हैं कि ये न माया वस्तु विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुर, उसकी माया से कोई बचा नहीं है। कीट मनोरथ दारु समीरा को जासु तो कीट से लेकर ब्रह्मा तक कोई बचा नहीं है। कामारी, काम से कामानी, बड़ा कहन कोश है शरीर में,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इंद्रियां जो है इस शरीर में बड़ी बली है। क्रोध में आकर के इंसान क्या से क्या कर देता है। बिना विचार की गाड़ी कौन है? क्रोध, अहंकार। अहंकार के वशीभूत होकर के क्या से क्या बोलता है, छोटे बड़े का कायदा नहीं कर पाता है। अहंकारी आदमी बड़ा बुरा होता है, क्रोधी मनुष्य बहुत बुरा होता है। दुर्जनम संग दोषा, दे दुर्जन है। राग दोष बड़े बुरे हैं। एक दूसरे को देखकर जलना, मरना, फूकना, ये सब बुरे हैं। छोटे को देखकर दबा के रखना, लोकेशना, भोगेशना, वेदेशना, ये सब बुरे ही बुरे। जयकारा श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मैं दिल से नहीं बोल रहे, पहले सब बिल्कुल आवाज भूखो मर रहे दिखे सब है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम।